बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी सूजी का हलवा, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। बहुत ही नरम सा बनाकर आज हम इसको तैयार करेंगे। बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा ये, जो बाद में रखने पर भी सख्त हो जाता है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसी तरह से सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए आइए जल्दी से इस मज़ेदार से हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी पानी। 2 कप मैं यहाँ पर पानी शामिल कर रही हूँ। 2 कप मेरे पास सूजी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप पानी शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी चीनी। 1 कप भरकर चीनी का मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप यहाँ पर चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी में 1 कप चीनी डाल दी है। 1 कप चीनी डालकर अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाती, यानी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो यहाँ देखें बहुत अच्छी तरह से जो शुगर है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही हमें इसकी कोई तार वगैरह कुछ नहीं बनाना है। बस शुगर डिज़ोल्व हो गई है, तो अब हमें फ्लेम ऑफ करके इसे साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 4 बड़े चम्मच जो है वो देसी घी के शामिल कर रही हूँ। देसी घी में जो हलवा है वो बहुत मज़े का बनता है। 4 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी शामिल किए हैं। इसको गर्म कर लेंगे। देसी घी हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी सूजी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 2 कप। 2 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया था और 2 कप ही मैंने यहाँ पर सूजी ली है, यानी जो हमने शीरा बनाया है वो 2 कप उसमें पानी के इस्तेमाल किए हैं और 2 कप मैंने यहाँ पर सूजी शामिल कर दी है। अब हमें करनी है जी सूजी की भुनाई हमें जो है वो बहुत अच्छी तरह से करनी है। मीडियम फ्लेम पर हम इस सूजी को भूनेंगे ताकि एक खूबसूरत सा कलर आ सके। मुझे जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हलवा पसंद है। कुछ लोग जो है वो वाइट रखते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये जो हलवा है बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ और बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। तो हम इसकी भुनाई कर रहे हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट खूब अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, जैसा हमें कलर चाहिए आने तक वैसा। और बहुत मज़ेदार सी खुशबू तो इसकी भुनाई शुरू होते ही आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर होना शुरू हो चुका है। बहुत ही ये ब्राउनिश कलर की तरफ जा रहा है। तो ये देखें, मुझे ऐसा ही कलर इसका चाहिए है। तो ये उसी तरफ है। 1 मिनट इसको और भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब ये सूजी जो है वो हमारी ब्राउन सी हो चुकी है, तो मुझे यही एग्जैक्ट कलर चाहिए है। तो ये देखें जी हमारा हलवा बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें जब इसमें बाद में ऐड करनी है ताकि इसका कलर लाइट ना हो, तो आपने इस सूजी को इस तरह से ब्राउन ज़रूर कर लेना है। तो अब मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दी है जी इलायची। 3-4 दाने उसका मुँह खोल कर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं ताकि हलवे में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, बिल्कुल लो फ्लेम ऑन है नीचे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी दूध आपने इसके अंदर 1 कप शामिल करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इसके सॉफ्ट रहने की वजह ही यही होगी, बहुत ही नरम सा हमारा हलवा बनकर तैयार होगा। अब देखें दूध शामिल करने के बाद इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी हैं, उसी तरह से ये सॉफ्ट है। और मिनट में हमारी जो सूजी ने है वो दूध को सारा अपने अंदर जस्ट कर लिया है और बहुत ही सॉफ्ट सा ये हमारा हलवा बनेगा। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी किशमिश। 2 बड़े चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर किशमिश के शामिल किए हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है हलवे में इसका टेस्ट। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी पिस्ते, बारीक कट करके शामिल कर रही हूँ। ये जो मैं इसके अंदर चीज़ें शामिल कर रही हूँ टोटली ऑप्शनल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम भी शामिल कर दिए हैं जी बारीक काट कर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम मेरे पास यहाँ पर नीचे ऑन है। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं सारे को अच्छी तरह से, ताकि दूध देखें आप बिल्कुल अलग अलग है। हमारी सूजी बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी है और बिल्कुल ही सॉफ्ट है। अब मैंने जो इसमें शीरे का पानी हम लोगों ने तैयार करके रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारा ही पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, बिल्कुल भी बचाया नहीं है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी उसी लो फ्लेम पर, क्योंकि हमारी जो सूजी है आप मीडियम या हाई फ्लेम रखेंगे तो फ़ौरन ही हलवा जो है वो ड्राई सा हो जाएगा। 5 मिनट इसे कवर करके रखा था। तो अब यहाँ पर देखें जी घी जो है वो इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम को है जो वो हाई किया है, यानी मीडियम फ्लेम पर कर लिया है अब मैंने इसको। तो यहाँ पर देखिए इसमें हल्का सा अभी थोड़ा सा पानी लग रहा है, तो हम इसे 1 मिनट के लिए बस इसको पकाएंगे। तो ये इसका जो नीचे की तरफ हो रहा है ये वो घी है जो हमने शुरू में डाला था और बाद में हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। इस तरह से कुक होने पर घी जो है वो निकल कर ऊपर आ चुका है। तो हमारा जो हलवा है वो यहाँ पर देखें अब बिल्कुल तैयार है। जब इतना सॉफ्ट होगा हम इसे निकाल लेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर देखें हमारा मज़ेदार सा सूजी का हलवा बहुत ही ईजी सा बनकर तैयार हो चुका है। आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा ये हलवा। और इसी तरह से कलर दीजिएगा, ब्राउन सा कलर जो है वो इसका बहुत ही मज़े का लगता है। तो मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।